बजट 2026 आ चुका है। इस बजट में कोई बड़ा शॉक या सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हमें क्लियरली समझने चाहिए। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पॉजिटिव पार्ट की, AVGC और ऑरेंज इकोनॉमी। ये होता क्या है? गवर्नमेंट ने इस बार क्रिएटिविटी पर फोकस किया है। इस सेक्टर को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जा रहा है। AVGC का मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। बजट में कहा गया है कि 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में AVGC और कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, गेमिंग सिर्फ टाइम पास या हॉबी नहीं, या सिर्फ टाइम पास या हॉबी आज तक कहा जाता था ना, सिर्फ ये नहीं रहेगा, इन्हें प्रॉपर करियर के रूप में देखा जाएगा। ये इंडिया के क्रिएटिव यूथ के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है, सिग्नल है। अब बात करते हैं फॉरेन रेमिटेंस की। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब होता है कि जब कोई भारतीय अपना पैसा फॉरेन कंट्री में भेजता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ एक टर्म आता है TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब आप पैसा भेजते हैं तो बैंक या सर्विस प्रोवाइडर अपना थोड़ा सा टैक्स रख लेता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है। बजट में ये कन्फ्यूज़न था कि TCS सबके लिए कम हो गया है, लेकिन सच ये है कि एजुकेशन और मेडिकल के लिए फॉरेन रेमिटेंस पर TCS 5% से कम करके 2% कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट शेयर्स या प्रॉपर्टी के लिए पैसा भेजते हैं तो TCS अभी भी 20% ही रहेगा। इसलिए हेडलाइंस पर नहीं, डिटेल्स पर भरोसा करें। अब बात करते हैं SGB होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट का गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इससे लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की गारंटी होती है, थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। और पहले क्या होता था कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अगर आपने SGP RBI के प्राइमरी इशू से खरीदा और मैच्योरिटी पर रिडीम किया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप SGP स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद प्राइस डिफरेंस पर टैक्स लगेगा, चाहे आप मैच्योरिटी पर ही क्यों न उसे रिडीम करें। मतलब SGP का टैक्स बेनिफिट अब सबके लिए सेम नहीं रहेगा। अब समझते हैं INKO, इनको का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है इंडिया कोरिया इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन इनिशिएटिव। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इंडिया और साउथ कोरिया मिलकर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे। इस टाइप के इनिशिएटिव का मतलब होता है ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब, बेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें। ये सब शॉर्ट टर्म्स में न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता है इनका इकोनॉमी पे। सच ये है कि ये इस साल का बजट बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं था, लेकिन ये बजट हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक दिशा, एक डायरेक्शन देता है। अगर आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से बजट 2026 समझ आया, थोड़ा सा मदद मिला, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल जॉस का ज्ञान को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में लिख कर, इंगेजमेंट्स बढ़ाकर थोड़ा सा हमारे इस मेहनत को सपोर्ट करें। धन्यवाद।